अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। 3-4 वजह आपको बता देता हूँ जिसकी वजह से ना जनरल स्टोर का कारोबार बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। आप फिर ना नुकसान में चले जाते हैं। तो उनमें कुछ जो वजह हैं वो तो ऐसी हैं कि उनका कोई अज़ाला नहीं हो सकता। वो तो आपने मतलब है कि एक दफ़ा गलती कर दी तो वो आप चले गए नुकसान में। कुछ ऐसी हैं जो अगर आप काबू कर लें तो इंशाल्लाह फिर आप ना मज़ीद आगे जा सकते हैं। जिसका अज़ाला नहीं हो सकता उनमें सबसे पहले क्या है जी, आपकी ना लोकेशन। आपकी लोकेशन आपने जिस जगह पे दुकान डाली है वो कुछ ऐसी थी कि वहाँ पे फैमिलीज़ नहीं थी, आबादी नहीं थी, लोगों की आमद-ओ-रफ़्त कम थी। तो ये एक वजह है कि आपका दुकान वहाँ पे नहीं चलेगी। या शायद आपने ऐसी जगह दुकान डाल दी जहाँ पहले से ही इस कारोबार के गुरु बैठे हुए थे और आप ना उसमें नए घुसे हैं, तो नया कस्टमर बनाने में फिर चलाने में फिर आपको ना दिक्कत होती है। तो अगर स्टार्ट में आप मतलब तसल्ली बख्श तरीके से ना चलें तो फिर आगे जाके चलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी वजह, आपने ना बहुत ही ज़्यादा लो इन्वेस्टमेंट से शुरू किया कारोबार। यानी कि इतना लो कि आप ना वैरायटी भी पूरी नहीं कर सकें, आपकी फिटिंग भी अच्छी नहीं आई और मतलब आप ना चीज़ों मैनेज नहीं कर सकें, आप रेट भी नहीं दे सकते हैं अगर आप मतलब चीज़ें कम लेते हैं, मार्जिन आपका कम होता है। अच्छा, और जिनके ऊपर आप काबू पा सकते हैं वो ये कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने दुकान के अंदर गैदरिंग बहुत होती है। यानी कि आप हर वक्त दोस्त यार आपके बैठे रहते हैं दुकान के अंदर, जिसकी वजह से आप गाहक की तरफ तवज्जो नहीं दे सकते हैं क्योंकि गाहक प्राइवेसी मांगता है, तवज्जो मांगता है। तो जब आप यार दोस्त इकट्ठे होंगे, गप्पे लगाएंगे, उसकी वजह से ना वो गाहक डिस्टर्ब होगा, तो वो फिर आपकी दुकानदारी पे असर डालता है। अगर आप इसकी चीज़ के ऊपर काबू पा लें तो इजीली आप ना कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है फिर, उधार है। यानी आपने इतना ज़्यादा उधार दे दिया है बाहर लाखों के हिसाब से, जिसकी वजह से ना आपको अपनी दुकान चलाना मुश्किल पड़ गई है। तो अगर आप उधार के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास माल मौजूद रहेगा, आपका जो कस्टमर आएगा आप उसको मतलब खाली नहीं भेजेंगे कि यार मेरे पास नहीं है दूसरी दुकान के पास जाओ, ऐसा फिर नहीं होगा। तीसरी चीज़, आप ना चेंजिंग नहीं लाते हैं दुकान के अंदर। एज़ इट इज़ जैसे चल रहा है निज़ाम बस ऐसे ही कर रहे हैं। उसमें थोड़ा-सा टच ज़रूरी होता है। ख़ासकर जो रंग-रोगन होता है, ऐसी चीज़ें मतलब आप जो डिस्प्ले करते हैं उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हो कि विज़िबल हो, गाहक के आई लेवल के ऊपर हो, ताकि वो चीज़ उसको नज़र आए और वो उसको पिक करे। तो थोड़ा-सा चीज़ें अगर मतलब बैक पे है, वो अगर आप सामने ले आते हैं तो उनकी रनिंग अच्छी हो जाती है। तो थोड़ा-सा आगे-पीछे चेंजिंग करते रहना चाहिए। और इसी तरह अगर आपके दुकान के अंदर वैरायटी कम है, यानी आपने एक ही चीज़ के ऊपर फ़ोकस किया हुआ है यार, या तो बोतलें चल रही हैं या फिर चिप्स उतार रहे हैं या फिर आपने सिर्फ़ दाल-चावल के ऊपर ज़ोर डाला हुआ है, बाकी आइटम्स की तरफ आपकी तवज्जो ही नहीं है। तो ऐसे में भी फिर आपकी तरफ वो गाहक उसी वक़्त आएगा जब दूसरी दुकानों से उसको चीज़ नहीं मिलेगी। एक छत के नीचे से गाहक को सारी चीज़ें मिलेंगी, तो वो सैटिस्फाई होगा, दोबारा विज़िट करेगा उस दुकान को। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे ज़हन में आ रहे थे कि अगर आप अपने मतलब जो कमियाँ हैं उसको दूर करते हैं तो उससे दुकानदारी अच्छी हो जाती है। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को भी लाइक और शेयर करें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।